नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्री स्टडी इन जर्मन के बारे में। जर्मन की हमारी बहुत सारी वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आज कुछ मैं अपडेट्स करूंगा इस वीडियो के थ्रू और बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत पेरेंट्स और बच्चों के फ़ोन्स आते हैं ना, जब उनको कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, जब उनकी कोई कन्फ्यूजन्स रहती हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ फ़ोन्स आते हैं, तो उनकी जो क्वेरीज़ को मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी मैं वीडियो बनाऊँ कि उसको देखने के बाद सब लोग अवेयर हो जाएं। तो सबसे पहले न्यूज़ ये है कि हमारे 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली जर्मन में पहुँच चुके हैं। येस्टरडे थर्सडे था, वो वहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं। तो अभी बहुत सारे जो जर्मन के केसेस हैं पाइपलाइन के अंदर हैं हमारे पास। वो कौन कौन से हैं? एक तो जो वीज़ा रीस्टैंपिंग के केसेस हैं, जिनके वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुके थे, उनकी द्वारा जो स्टैंपिंग करवानी है, या जिन बच्चों की अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी थी लेकिन वो इन टाइम पासपोर्ट नहीं सबमिट करवा पाए थे एम्बेसी में, वो वाले हमारे पास केसेस काफ़ी हैं। वो भी हमने 90% तो एम्बेसी में सबमिट करवा दिए हुए हैं। जितने भी हमारे पास केसेस चल रहे हैं, 10% पड़े हुए हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से मंगवाने हैं। और जो थर्ड वन है वो क्या है? अपॉइंटमेंट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई जलंधर से आ रहा है। तो वहाँ की जो अपॉइंटमेंट की बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं बच्चों की। तो अपॉइंटमेंट के लिए बच्चे हमें रेगुलर फ़ोन्स कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं अपडेट्स दे देता हूँ। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आफ्टर 17 ऑफ अगस्त, 17 अगस्त के बाद, मतलब मैक्सिमम आज 14 अगस्त हो चुकी है, 17 अगस्त के बाद मैक्सिमम चांसेस हैं जितना जो भी जर्मन एम्बेसी हैं इंडिया में वो अपनी अपॉइंटमेंट न्यू स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर देगी। ये कोई हमारे रिलायबल सोर्सेज ने बताया है। बाकी अभी 17 के बाद ही पता चलेगा कि वो खोलते हैं या नहीं है, चाहे वो फैमिली रीयूनियन केसेस के अपॉइंटमेंट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के हैं, वो सब अपॉइंटमेंट्स खुल जाएंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो जर्मन जाना चाहते हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो वर्क परमिट वाले हैं, तो खुलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो जर्मन भी आज की डेट में 4th डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर हायर स्टडी के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं और लगभग हर साल वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जर्मन में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। इवन वहाँ पर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं रिपीट कर दूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ट्यूशन फीसेस हैं वो नहीं है, फ्री में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को हर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बट क्या है कि जो मैक्सिमम हमारे पास 90-95% कंसल्टेंट हैं वो सिर्फ वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, जिनकी फीसेस 7,000 8,000 से लेकर 20,000 की हैं। मैं हर एक वीडियोस में बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करता हूँ कि प्लीज़ जर्मन अगर जाना है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जाना है, तो एट लीस्ट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। कारण क्या है? फ्री है, तो एक ये बेनिफिट है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है यूनी असिस्ट, बीपीडी, जो एनसी प्रोग्राम्स होते हैं, या स्टूडिंग कॉलेज है, स्टूडिंग कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो उसके बारे में हम एक कंप्रहेंसिव डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के। तो हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनको भी ब्राउज करके देख सकते हैं। जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत ही अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन की रिलैक्स कर दी है जब से उन्होंने अपना जो स्किल इमिग्रेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने ये अभी क्लियरली बता दिया है उस एक्ट के अंदर कि अगर आप 4 साल तक वहाँ पर कोई भी जॉब करते हैं तो आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो पहले बड़े उनके रूल्स टफ थे वहाँ की पीआर लेने के लिए और सिटीजन्स के लिए, तो आज की डेट में उन्होंने काफ़ी लीनियट कर दिए हैं। इवन हमने वहाँ वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। वोकेशनल कोर्सेज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि बच्चे की जो एज है अंडर 25 होनी चाहिए। जिन बच्चों ने वहाँ पर वोकेशनल कोर्स के लिए जाना है उनकी एज अंडर 25 होनी चाहिए। साथ में उनके पास B1 लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उनके भी एडमिशन हम वहाँ के जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे IITs हैं, जो पॉलिटेक्निक, उनमें करवा सकते हैं। उनमें बेनिफिट क्या है?
उनमें बेनिफिट क्या है कि जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो साथ में स्टाइपेंड मिलता है फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो वो भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथ में पैप प्रोग्राम की मेडिकल स्टाफ की वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से आपका कोई एक्सपीरियंस है, चाहे आप जीएनएम है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है मोर देन 4 या 5 ईयर से ज़्यादा है और आपके पास V1 है, तो आपको जर्मन गवर्नमेंट मोस्ट वेलकम कर रही है। तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, वहाँ पर एक पैप प्रोग्राम वो करवाती हैं, वहाँ की जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसको करने के बाद जो आपकी जो सैलरी है मिनिमम 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो के बीच की रहती है, डिपेंड कौन सी सिटी में है, क्योंकि वहाँ पर 16 स्टेट्स हैं टोटल जर्मन के अंदर। तो कौन से आप स्टेट्स में काम करते हैं, कौन से हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। इवन जब आप पैप प्रोग्राम करते हैं तब भी आपको 1000 यूरो का 500 यूरो से लेकर 1000 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है, तो उसको भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हमारी वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन हो चुकी है, उनकी हमारी एक जॉइंट वीडियो आ रही है। वहाँ के जो नर्सेज ऑलरेडी गई हुई हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन ऑलरेडी गए हुए हैं, कैसी अकोमोडेशन है, क्या क्या बेनिफिट है, वो मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। पहले हम बात करते हैं जूनियर असिस्ट, जिसको नोमाडेज माई असिस्ट कहते हैं। जी माई असिस्ट क्या है, हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे कंसल्टेंट कोशिश करते हैं कि हम बच्चों का एडमिशन अपने लेवल पर करके देखें, ट्राइयाँ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एडमिशन सिस्टम है, वहाँ के जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 80% जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो एडमिशन का जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस है वो माई असिस्ट के थ्रू होता है। एक ये सेंट्रलाइज एजेंसी है, तो सब ने बच्चों ने वहीं पर अपना एडमिशन्स के लिए डालना होता है। तो सब बच्चे ट्राई करते हैं। इवन अभी 6 महीने या साल पहले गुड़गांव में एक बंदे ने ऐसे ही यूनिअसिस्ट के नाम पर एजेंसी खोल दी, यहाँ पर उसने बड़ी ऐड दी जर्मन के नाम पे। ऐसे ही बहुत सारी एजेंसी है गुड़गांव में, दिल्ली में, जर्मन के नाम पे बहुत सारी एड्स देती रहती हैं। तो लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपने जर्मन जाना है, मैं फिर बताएं प्रैक्टिकल हम क्राउन इमिग्रेशन है जो प्रैक्टिकली काम करती हैं, तभी हम ये अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। तो जूनियर असिस्ट, जिसको नोमाडेज माई असिस्ट कहते हैं, ये क्या है? ये एक सेंट्रलाइज एजेंसी है फॉर एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करवाने पड़ते हैं, जिसको हम ईसीए कहते हैं। अगर कनाडा के बारे में तो सब कुछ लोग जानते हैं, जिसको हम ईसीए कहते हैं, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर ये यूनिअसिस्ट है, इसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं। सबसे पहले अपना उसने आईडी क्रिएट करनी पड़ती है जब भी आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालना पड़ता है। साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनको नोटराइज करके हमें यहाँ से कोरियर रिस्पेक्टिव जो यूनिअसिस्ट का ऑफिस है या माई असिस्ट का ऑफिस है वहाँ पर भेजने पड़ते हैं बीपीडी के लिए। बीपीडी क्या है? बीपीडी जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं या ईसीए कहते हैं। इस एक डॉक्यूमेंट है जिसको जर्मन भाषा में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशंस कहते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं जो बीपीडी है, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को अवेलुएट कर देती है कि आपकी जो ग्रेडिंग है, इंडिया की ग्रेडिंग है, जर्मन की किस ग्रेडिंग के इक्वलेंट है, और आपकी जो इंडियन एजुकेशन है वो जर्मन के किस इक्वलेंट है, तो उसको करवाते हैं। तो इसके कुछ चार्जेस हैं, इसके 75 यूरो के चार्जेस हैं। मतलब इसी के थ्रू आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है थ्रू माई असिस्ट अगर आपने अप्लाई किया है तो फर्स्ट एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी 75 यूरो, जो सब्सिक्वेंट है वो 30 यूरो। जब बच्चों की बीपीडी जो माई असिस्ट जनरेट कर देता है वो उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेज देता है जहाँ पर बच्चे ने अपना एडमिशन अप्लाई किया होता है। तो मैंने वीडियो की बिगनिंग में बताया था कि 70 से 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की, अगर वहाँ पर आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो वो माई असिस्ट के थ्रू अप्लाई होता है। आपने एडमिशन
जो 30% जो यूनिवर्सिटीज़ रह जाती हैं वहाँ पर बच्चे डायरेक्टली अपना एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 30% यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, बच्चों को तो अवेयरनेस नहीं है, ना ही जो कंसल्टेंट इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, चल बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चल प्राइवेट में, दबादब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। तो हमारा ये कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि हम बच्चे को वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। तो अभी क्या है कि जब बीपीटी बच्चे की आ जाती है तो हम हर एक बच्चे की बीपीटी तो ज़रूर करवाते हैं वहाँ से माई असिस्ट के थ्रू, क्योंकि हमें जो 30% यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है वहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो जो बच्चे या कंसल्टेंट ट्राई करते हैं अप्लाई करने के लिए वहाँ पर एडमिशन्स में, तो 90-95% बच्चों का एडमिशन नहीं आता। कारण क्या है कि जब भी बच्चे ने अप्लाई करना है बच्चे को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, एजेंट्स को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और वो लेते नहीं हैं। उनको मालूम नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और कौन से वहाँ पर जो प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में विज़िट करते हैं तो आप वहाँ पर देखें उन्होंने प्रोग्राम के आगे NC लिखा होता है, जिसको हम न्यूमरस क्लोजेस कहते हैं। न्यूमरस क्लोजेस ये जर्मनी का एक वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में है एडमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उसकी जो सीट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5, 10 या 20 रहती है। तो उनमें जो एडमिशन लेना इट इज़ वेरी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशंस रहता है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है हर एक यूनिवर्सिटीज़ की, और वहाँ पर 1000 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने क्या है दबदब अप्लाई करना, इनके बारे ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एडमिशन्स नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि बच्चे का एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है। 30 यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई हैं, 30 यूनिवर्सिटी 30% जो यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, तो उनमें हमें पूरी नॉलेज है और हमें ये भी मालूम है कि माई असिस्ट के थ्रू किसकी हम प्रोफाइल को अप्लाई करें और कौन सी प्रोफाइल को हम डायरेक्टली अप्लाई करें और कौन सी प्रोफाइल का हम बीपीडी करवाएं, वो हम ही बता सकते हैं देखने के बाद। ये हमारा अपना जो ऑन ग्राउंड 6 ईयर का एक्सपीरियंस है वो बताता है। जो ये टाइप की जो वीडियो ना आपको ना तो यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ना ही आप अगर गूगल में सर्च करेंगे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। ये वो ही बता सकते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। तो हमारी इंटेंशंस कभी भी ये नहीं रहती कि जर्मनी के नाम पे केस रजिस्टर्ड करो। हम क्राउन इमिग्रेशन जर्मन में बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स को भेजती है, तो हमारी बिल्कुल ऐसी इंटेंशंस नहीं रहती। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे के डॉक्यूमेंट आने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि अभी आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रोफाइल देखने के बाद। तो अभी आता है आगे, ये तो ख़त्म हो गया माई असिस्ट, हम अभी आते हैं स्टूडिंग के ऊपर। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये स्टूडिंग क्या है, ये जर्मन लैंग्वेज क्या है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में रिपीट करता हूँ एक वर्ड कि हम जर्मन लैंग्वेज प्लस स्टूडिंग वो भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं जर्मन में। जर्मन की हमारे पास जो स्टूडिंग कॉलेज हैं, मेरे पास कम से कम 26 कॉलेजेस हैं जो स्टूडिंग प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडिंग के टाइप्स होते हैं, स्टूडिंग के कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एम कोर्स है, टी कोर्स है, डब्ल्यू कोर्स है, जी कोर्स है, एस कोर्स है। ये स्टूडिंग में ये कोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो मेरे पास स्टूडिंग कॉलेजेस हैं जो वहाँ पर जहाँ जाकर बच्चे ने स्टूडिंग करनी है, तो उनकी भी मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि मैक्सिमम जो कंसल्टेंट है वो क्या करते हैं, बच्चों को वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो लैंग्वेज करवाती हैं वहाँ पर भेजते हैं जहाँ से, क्योंकि +2 वाले बच्चे को लैंग्वेज B2 तक करनी पड़ती है, साथ में स्टूडिंग करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। तो हमारे एजेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को वहाँ पर एडमिशन्स हैं, वहाँ की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आइलेट्स के सेंटर बने हुए हैं, ऐसे ही वहाँ पर जर्मन में जर्मन लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए हैं, उनमें एडमिशन्स करवा देते हैं। उनमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट होता है अगर आपका साथ में कंडीशनल लेटर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से ना लगा हुआ हो। जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है तो आपको 99% वीज़ा मिलेगा। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि आपका जो लैंग्वेज भी है वो भी वहाँ की जो रिस्पेक्टिव
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर करवाते हैं, और साथ में स्टूडिंग का भी उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कराते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे बड़े डेस्परेट रहते हैं कि नहीं सर, जो उनकी मेजर 5 सिटीज़ हैं हमने वहीं जाना है। वो कौन कौन सी है? बच्चा कहता है मैंने बर्लिन में जाना है, मैंने म्यूनिक में ही जाना है, मैंने फ्रैंकफर्ट में ही जाना है, मैंने हम्बर्ग में ही जाना है। वो बच्चे ये कहते हैं कि हमने इन्हीं सिटीज़ में जाता। उन बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ सर, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर जितने भी ये मैंने सिटीज़ के नाम लिए हैं, यहाँ पर सारे प्राइवेट सेंटर है जो लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो अनदर लोकेशंस में है। आप यहाँ से वीज़ा लेकर वहाँ पर चले जाएं, मतलब जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जाने के बाद जब भी आप अपना एटलीस्ट A1 से लेकर B2 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका स्टूडिंग है उसमें हम 100% जो मेरे पास ये 24 स्टूडिंग कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनमें हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा देंगे, जहाँ आपका हम थ्रू माई असिस्ट, जिसको हम जूनियर असिस्ट कहते हैं, उसमें फिर दोबारा आपका एडमिशन अप्लाई करवा देंगे। करवाने के बाद आपको हम रिस्पेक्टिव सिटीज़ में भेज सकते हैं, चाहे बर्लिन है, चाहे फ्रैंकफर्ट है, चाहे म्यूनिक है, कहीं पे भी हम भेज देंगे। इवन जो बच्चे वहाँ पर जा चुके हैं, जर्मन के अंदर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमने वहाँ जहाँ से A1 से लेकर B2 कर लिया है, कहीं पर भी जर्मन के अंदर बैठे हुए हैं, वो आगे चाहते हैं कि वो वहाँ की जो मेजर सिटीज़ में रीलोकेट होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी हमें इमीडिएटली संपर्क करें। जब आप B1 कर लेते हैं, B2 का एग्ज़ाम देना है, B1 भी कर लेते हैं, तो हम आपका 100% स्टूडिंग कॉलेज वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करा सकते हैं, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। और स्टूडिंग जो होता है वो फाउंडेशन प्रोग्राम उसको हम कहते हैं, वो 2 सेमेस्टर का होता है। तो हमारे पास प्राइवेट भी है वहाँ पर स्टूडिंग। प्राइवेट में मैं फिर रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी फ़ीस है। अगर आप गवर्नमेंट में स्टूडिंग करते हैं फाउंडेशन, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो जर्मन लैंग्वेज की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और जर्मन लैंग्वेज की वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है? लेवल है उनके A1, A2, B1, B2। A1 लेवल की फ़ीस है वो सिर्फ आप ये लेकर चलिए 500 यूरो से लेकर 600 यूरो की है। वो भी आपने मंथली देनी है, और फीस भी आपने वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करनी, ओनली एप्लीकेशन फ़ीस भेजनी है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। जब आपका वीज़ा आ जाता है, आपने वहाँ पर जाने के बाद पर मंथ के अकॉर्डिंग फ़ीस देनी है। जब आप B1 कर लेते हैं, हमें संपर्क करें तो हम आपका स्टूडिंग, जहाँ आपने स्टूडिंग भी कहीं से कर ली है, उसके बाद चाहते हैं कि सर मैंने जो स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही जाना है, आप हमारा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएं, हम आपका 100% उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने वहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री किस में करनी है? मेडिकल प्रोफेशन से। मेडिकल प्रोफेशन में नर्सिंग भी हो सकता है आपका, आपने वहाँ पे MBBS करनी है, फार्मेसी करनी है, डेंटिस्ट्री करनी है, व्हाट्सएवर अगर आपने मेडिकल प्रोफेशन में वहाँ पर करना है, तो आपको जो स्टूडिंग टाइप जो कोर्स लगेगा उसको हम M टाइप कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है जिन बच्चों ने वहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग के साथ अपनी डिग्री करनी है, बैचलर डिग्री, उन बच्चों को वहाँ पर जो स्टूडिंग टाइप लगता है वो T लगता है। उसके बाद वो बच्चे आ जाते हैं जिन बच्चों ने वहाँ पर अपनी जो स्टडी है बिजनेस में करनी है, इकोनॉमिक्स में करनी है या सोशल डिग्री में करनी है, उन बच्चों को जो स्टूडिंग टाइप है, जो स्टूडिंग का कोर्स है, वो W लगता है। इसी तरीके से जिन बच्चों ने वहाँ पर अपनी डिग्री, बैचलर डिग्री ह्यूमैनिटीज़ में करनी है, तो उनको जो स्टूडिंग का कोर्स है वो G लगता है। इस टाइप के वहाँ पर स्टूडिंग चलते हैं। जिन्होंने वहाँ पर जाके अपना कैरियर जर्मन लैंग्वेज में बनाना है, तो उनको जो स्टूडिंग है वो कौन सा लगता है? GS टाइप का उनको कोर्स लगता है। तो ये स्टूडिंग का 2 सेमेस्टर का कोर्स है। इसके बाद उनका एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है। तो फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फिर आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। तो आप ये समझ लें, जिन बच्चों ने बैचलर डिग्री जाकर जर्मनी में करनी है किसी भी स्ट्रीम में, तो उनको पहले लैंग्वेज करनी पड़ेगी A1 से लेकर B2, उसके बाद स्टूडिंग जो कि 2 सेमेस्टर का होता है, उसके बाद बच्चे की बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। तो आप कहीं पर भी जर्मन में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसका कोई प्रोसेस है। पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से जो रिस्पेक्टिव उनका कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, वहाँ से आपको डी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी इस
लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन में जाना चाहता हूं, जिसको हम एनओसी भी कह सकते हैं देसी भाषा में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आगे आपने जाना है, जिस काउंसिल में आपने दोबारा स्टेट में जाना है, तो वहाँ जाके नया रजिस्ट्रेशन लगता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प और असिस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा स्टूडिंग का हो गया। इसी तरीके से जो मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर के हर एक प्रोग्राम में विदाउट एनी प्रॉब्लम वी कैन ऑर्गेनाइज द एडमिशन ऑफ अवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कहीं पर भी लेना है तो उनकी जो बैचलर डिग्री है वो इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है, एक्सक्लूसिवली जर्मन लैंग्वेज में भी है। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। अगर आपने इंग्लिश में ही एक्सक्लूसिवली करनी है तो फिर आपको IELTS भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से जिन बच्चों ने ऑलरेडी M.Tech B.Tech इंडिया से की हुई है, अगर वो अगेन M.Tech वहाँ से टेक्निकल कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी स्टूडिंग नहीं लगता। उनका जो हम एडमिशन है डायरेक्टली वहाँ के मास्टर प्रोग्राम में ईजिली करवा सकते हैं, इवन विदाउट IELTS भी और विद IELTS भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें मालूम है कौन सी यूनिवर्सिटी विदाउट IELTS बच्चों को एडमिशन्स दे सकती है। और बहुत सारे बच्चों के हमें फ़ोन आते हैं, सर मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हैं B.Tech में, तो अभी मैं क्या करूं? उनका भी हम 100% वहाँ पे एडमिशन्स करवा सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के 50% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं B.Tech में, उनका भी एडमिशन हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करवा सकते हैं, वो जर्मन लैंग्वेज वाली में या बाइलिंगुअल वाली, जहाँ पर बाइलिंगुअल में स्टडी करवाई जाती है मास्टर, उसमें करवा सकते हैं। अभी आते हैं हमारे पास वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर डिग्री की होती है, तो बैचलर वाले जो 3 साल की डिग्री होती है, B.Tech तो 4 साल की, उनके लिए भी फाउंडेशन प्रोग्राम लगता है, वो भी हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करवाते हैं। किसी ने BA इन ह्यूमैनिटीज़ की है या BBA की हुई है तो उनको 1 साल का वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम लगेगा, उसके बाद उनकी मास्टर डिग्री स्टार्ट होगी। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट वालों को तो पैसा चाहिए, तो वो मास्टर में भी एडमिशन दे देंगे, +2 वाले को वो बैचलर में भी देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि हमें ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। इस टाइप के केसेस हम रेगुलर करते आ रहे हैं। जर्मन के हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। अपॉइंटमेंट का भी बता दिया, खुलने वाली हैं, अपॉइंटमेंट की भी कोई प्रॉब्लम है। इवन एम्बेसी में यहाँ पर प्रॉपर इंटरव्यू होती है, इवन एम्बेसी रिटर्न में भी लेती है और इंटरव्यू भी लेती है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर बच्चे वहाँ पर जाते हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं, वो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो हम जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी सिर्फ 15,000 रुपया लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारी अमाउंट सेटल होती है वो हम वीज़ा लगने के बाद लेते हैं। इवन जर्मन में आपको कोई भी फीस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ीस मांग सकती है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग सकती है, वो ही आपने ट्रांसफ़र करने हैं। हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा वो है डैड स्कॉलरशिप। इसके बारे में मैं आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हम वहाँ से जो डैड है उसकी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, किस वे से ले सकते हैं, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, उनको भी देखना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।